साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटों का समय शेष बचा है और कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी वीडियो जारी करके सरकार से बजट में मांगों को पूरा करने की अपील की जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा वीडियो जारी किया गया है। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर जी के द्वारा वीडियो जारी किया गया है। विजय झा जी के द्वारा भी वीडियो जारी किया गया है और भी कई कर्मचारी संगठन हैं। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी वीडियो जारी किया गया है और मांगों को इस बजट में पूरा करने का निवेदन वित्त मंत्री जी से किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से किया गया है। साथियों, आपको मैं वह वीडियो भी दिखाऊंगा जो इलेक्शन से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा जारी किया गया था, विजय बघेल जी के द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल जी ही थे। तो उस समय कर्मचारियों ने वित्त मंत्री जी की बात को माना और भाजपा की सरकार बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान कर्मचारियों का रहा है। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें कुल 11 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया गया है, जिसमें से अधिकांशतर जो मांगे हैं वह मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में शामिल हैं और जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके माध्यम से सरकार को उनके वादे की याद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दिलाई गई है। वीडियो भी जारी किया गया है, सभी आपको मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। सबसे पहले उस प्रेस नोट के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा यह प्रेस नोट जारी किया गया है और उसमें क्या कुछ कहा गया है इसमें बताया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है और अधिकतर मांगें मोदी की गारंटी में शामिल हैं। कोई विशेष सुविधा नहीं मांगी जा रही है, बल्कि कर्मचारियों के वैधानिक और नैतिक अधिकार की बात यहाँ पर की जा रही है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आगामी बजट में इन सभी मांगों को प्राथमिकता से शामिल किया जाए। कर्मचारी और अधिकारी वर्ग ही शासन की रीढ़ हैं। यदि उनका सम्मान और हित सुरक्षित रहेगा तभी प्रदेश की विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से धरातल पर उतरेंगी। प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो 11 सूत्रीय मांगें इसमें शामिल की गई हैं। पहली मांग है मोदी की गारंटी के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाए। मोदी की गारंटी के अनुसार वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग के साथ साथ विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश में 4 स्तरीय पदोन्नति समयमान वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24, 32 वर्ष में दिया जाए। सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए। प्रदेश के अनुकंपा नियुक्ति निशर्त लागू करने के लिए स्थायी आदेश जारी किया जाए। वर्तमान में 10% सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। मध्य प्रदेश की भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिया जाए। इसके साथ ही प्रदेश के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसको 65 वर्ष किया जाए। प्रदेश में काम करने वाले कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाए। तो साथियों, ये कुछ 11 सूत्रीय मांगें हैं जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की गई हैं और जो प्रांतीय संयोजक हैं कमल वर्मा सर जी के द्वारा वीडियो भी जारी किया गया है और भी कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा वीडियो जारी किया गया। आप देख सकते हैं समस्त कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से क्या कुछ अपील की गई है। नमस्कार, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का एक मजबूत और सशक्त संगठन है। विगत वर्षों से हम 11 सूत्री मांगों को लेकर
आंदोलन कर रहे हैं। अधिकतर मांगे मोदी की गारंटी में शामिल है। हम कोई सरकार से विशेष सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक और नैतिक अधिकार की बात हम कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन मांगों को इस बजट में, जो कल माननीय वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करने वाले हैं, इन सभी मांगों को बजट में शामिल किया जाए, क्योंकि लगभग 3 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से ले। जिन मांगों को लेकर हम आंदोलनरत हैं वे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार जो डीए का जो एरियर्स है उसके लिए इस बजट में प्रावधान करे। जो लिपिक साथी हैं, शिक्षकगण हैं और स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी, महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी संगठनों की जो वेतन विसंगति की बात है, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए। 4 स्तरीय समयमान वेतनमान हम चाहते हैं। इस प्रदेश में हम चाहते हैं कि जो सहायक शिक्षक है और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी है, इनका जो वेतन विसंगति है, प्रमुख रूप से तृतीय समयमान वेतनमान की बात हम कर रहे हैं, उसको इस बजट में शामिल किया जाए। साथ ही जो कैशलेस सुविधा इस प्रदेश में लागू किया जाए और मध्य प्रदेश की भांति अर्जित अवकाश नकदीकरण भी इस प्रदेश में लागू किया जाए। साथ ही जो दैनिक और संविदा कर्मचारी है उनके नियमितीकरण की बात सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की है। पंचायत सचिवों का जो है शासकीकरण की बात हो, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उसे इस बजट में शामिल करने की बात हम सरकार से कह रहे हैं। हम मांग भी करते हैं। सरकार यदि इन मांगों के ऊपर सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित रूप से फेडरेशन आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। साथियों, कवि प्रदीप के इस मार्मिक गाने को स्मरण करते हुए कल 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य के बजट पर मैं हमारे आदरणीय वित्त मंत्री, जो स्वयं शासकीय कर्मचारी रहे हैं, पूर्व में जारी आंदोलन के दौरान अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जो वादे किए थे, उनका वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मैं भेजना चाह रहा हूं और निवेदन करना चाह रहा हूं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी से कि कल 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में स्थापना व्यय में भारी वृद्धि करना आवश्यक है। अपने वादे को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए। आपको बता दूं कि लगभग 7 लाख अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के संवाहक है। सभी कार्यालयों में वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नियमितीकरण के लिए दोनों सरकार, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आपको बता दूं, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे अरुण साव जी धरना स्थल पर जाते थे और ये ओपी चौधरी जी अपने व्हाट्सएप में बकायदा अपील किए थे कि इनका नियमितीकरण होना चाहिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम नियमित करेंगे। आज बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के समान प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए, 32 महीने के लंबित एरियर्स को देने के लिए, पेंशनरों को समय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने के लिए, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए, इसके साथ ही साथ आगामी 8वें वेतनमान में जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना है, उसमें शासकीय सेवकों को, पेंशनरों को, स्वयं ओपी चौधरी जी को लाभ के लिए बजट में प्रावधान करना आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, 90 विधायक और विशेषकर ओपी चौधरी वित्त मंत्री जो स्वयं शासकीय सेवक रहे हैं से अपील करना चाहता हूं कि किए गए वादे को पूरा करें। क्योंकि हम जहां जाते हैं, जिस धरना स्थल में जाते हैं, केवल एक ही पूछा जाता है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो कहीं ना कहीं कवि प्रदीप का भजन छत्तीसगढ़ में लागू ना हो ओपी चौधरी जी के ऊपर और प्रदेश के शासकीय कर्मचारी,
किसानों की भी बात करूं तो किसानों का पेमेंट बाकी है, लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाए, बेरोजगार लोगों को रोजगार की जरूरत है। इन सब के लिए बजट अनुकूल होना चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए होना चाहिए और इनके स्वयं का नारा सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास अर्जित करना चाहिए। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों की लंबित मांग शीतकालीन कलेक्टर है और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार की तीसरी बजट पेश होने वाले हैं, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारियों को वादा किया गया था बिंदु क्रमांक 21 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 100 दिन में मोदी गारंटी को लागू करेंगे। हम विष्णुदेव सरकार और माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री से निवेदन करते हैं कि कल राज्य सरकार की बजट पेश होने वाले हैं, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारी की मोदी की गारंटी को पूरा करते हैं या कलेक्टर दे देते हैं। हम संघ लगातार निवेदन कर रहे हैं विष्णुदेव की सुशासन सरकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। अब देखते हैं कि 43,301 कर्मचारियों के भविष्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट में संवारते हैं और क्या स्वरूप देते हैं। मैं संतोष खांडेकर, स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़, रायपुर। मैं विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा पत्र के संयोजक। सबो हमार अनियमित कर्मचारी मल्ला, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे संविदा हो, चाहे अनुकंपा वाले हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो और अन्य प्रकार के जो नामित कर्मचारी है, वो सब ला में बहुत बहुत दिवाली के और धनतेरस के बधाई शुभकामना देता हूँ। और हमार सरकार ये वक्त के चुनाव ये संकल्प ले है, हम सब मिल के ले हन और मोदी जी के भी संकल्प है कि आप सब मन के संघर्ष ला हम सब प्रणाम करत हन और आपके हर समस्या ला हम एक समिति बना के, जे समिति में आपके संगठन के भी 2-2 व्यक्ति रही और उस समस्या ला हम बहुत जल्दी 100 दिन में पूरा करबो। ये बात के हम संकल्प लेवत हन। आप सब ला बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। मैं कहना चाहूंगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। इसमें बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण, नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। साथियों, समस्त कर्मचारी संगठनों के द्वारा बजट से पहले वीडियो जारी करके सरकार से निवेदन किया गया है, अपील की गई है कि जो भी वादे उनके द्वारा घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से किए गए हैं उनको सरकार पूरा करे। सरकार का तीसरा बजट ये पेश होने जा रहा है और कर्मचारी लगातार सरकार की ओर टकटकी लगाई नज़रों से देख रहे हैं कि सरकार कब अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करेगी। काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है और जो 4 नए श्रम कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं, उससे पहले इस बजट में सरकार कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी लागू करे, स्थायीकरण योजना कर्मचारियों के लिए लागू करे, नियमित कर्मचारियों की जो मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की जा रही है, उन सभी मांगों पर सरकार प्रकाश डाले और उनको पूरा करे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।